जो एक बड़ी खबर आई थी और जी बिजनेस की खबर पर लगी है मुहर, वो है टाटा पावर को लेकर। टाटा पावर रिन्यूएबल कारोबार में निवेशक आ रहे हैं। ब्लैक रॉक और मुबादला लेड कंसोर्शियम लगभग 4000 करोड़ का निवेश करने वाला है। 10.5% की हिस्सेदारी इनके रिन्यूएबल्स कारोबार में ये खरीदने वाले हैं। और टाटा पावर के सबसे बड़े बुल इस पैनल पर जो हमारे रहे हैं वो हैं सेठी साहब, जो हमारे साथ अब शो में जुड़ रहे हैं। सेठी साहब, गुड मॉर्निंग सर। टाटा पावर लगातार आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। मुझे याद है 35-40 रुपए का जब भाव आया था, कोरोना के लेवल्स आए थे, तब से आपके रेडार पर रहा है। रिन्यूएबल डील हमने भी एक्सक्लूसिव स्टोरी करी थी और मालूम था कि ये निवेश आने वाला है। अब जो ये निवेश आ गया है और जिस वैल्यूएशन पर आया है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल, टाटा पावर पे मैं बहुत ही निचले स्तर से बुलिश रहा हूं और बार बार लगातार कई बार इस स्टॉक को ओरिजिनली 30-40 के लेवल से रिकमेंड करने के बाद 125-150 हर लेवल पर रिकमेंड किया और बहुत अच्छे रिटर्न्स पिछले साल 1.5 साल में इस स्टॉक ने दिए हैं। बाकी ये जो खबरें आई हैं, ऐसे बाजार को उम्मीदें थी, या कई बार मैंने भी पहले कई बार कहा कि ये जो कंपनी है वो अपने रिन्यूएबल्स कारोबार को डीमर्ज करके वैल्यू अनलॉकिंग के बिल्कुल कोशिश कर रही है। तो ये जो निवेश है डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। 4000 करोड़ का निवेश है, ब्लैक रॉक और मुबादला मिलकर करने वाले हैं, जो कि वैल्यूएशन से के लिहाज से देखें तो रिन्यूएबल्स बिजनेस टाटा पावर रिन्यूएबल्स को करीबन 34-35 हजार करोड़ की वैल्यूएशन मिलती है। तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए इसमें। और दूसरा, जैसे हम मान भी रहे हैं, हो सकता है इसको डीमर्ज करके आईपीओ भी आ जावे या और वैल्यू अनलॉकिंग हुए, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बाकी अब बहुत ही एग्रेसिव हो गया है टाटा ग्रुप आजकल। हमने थोड़े दिन पहले टाटा मोटर्स में देखा, उनके जो ईवी सेगमेंट है वहां पे एक निवेश आया 3750 करोड़ का, 7500 करोड़ का कमिटमेंट था। फिर आज हम जब बात कर रहे हैं तो टाटा स्टील ने अपने स्टॉक स्प्लिट की बातें करी है। टाटा पावर में भी ये निवेश आ रहा है और टाटा पावर ने तो इंडिकेशंस भी दिए कि जो आज इनकी कैपेसिटी है 5 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की, वो बढ़ा के आने वाले 5 साल में 20 गीगावाट तक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है। और आज चूंकि बाजार 200-225 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं, इस निफ्टी जिस तर्ज पे दिखा रहा है, हमको 2 दिन के क्यूज को ट्रैक करना है। तो मुझे लगता है अगर ये स्टॉक नीचे लेवल्स पे मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। एंड आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक फ्रॉम हियर ऑन। मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले 6-9 महीने में बिल्कुल इस स्टॉक में यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेगा। सर, आप आगे का टारगेट सजेस्ट करेंगे? आपने कहा कि थोड़ा सा डिप डाउन दिखेगा, खरीद की रेकमेंडेशन है, आपने कहा कि थोड़ा 6-9 महीने रुकना पड़ेगा, तो कोई टारगेट रखेंगे? नहीं, देखिए नेहा, चूंकि बाजार में आज वीकनेस है, हो सकता है ये स्टॉक आज परफॉर्म नहीं करे या मतलब खुलने में एटलीस्ट थोड़ा वीक खुल सकता है बाजार की चाल के साथ, बट आई एम अदरवाइज पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। और मुझे लगता है अगर किसी का 9 महीने 12 महीने का नजरिया है तो ये स्टॉक आसानी से 350-450 तक के लेवल्स दिखा सकता है 9 से 12 महीने में। ओके, तो 350-450 तक के लेवल्स आ रहे हैं। सेठी साहब, 2 सवाल इस पर बन रहे थे। एक तो जो वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठाया ना, कई लोग कह रहे हैं कि अच्छी वैल्यूएशन पर आया है, बट काफी सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शायद उतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है जितना शायद बाजार ने अनुमान लगाया था। 34,000 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई है, डेट के साथ ईवी लगभग 50,000 करोड़ की आ रही है, बट कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि शायद 40 से 45,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो सकती है। उस पर आपका क्या कहना है? और क्योंकि ये सारे के सारे जो कैपिटल आ रही है ये ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगी, तो जो 15,000 करोड़ की रिन्यूएबल्स की डेट है, उसके मैनेजमेंट को लेकर कुछ राय है आपकी या कुछ व्यू? नहीं, डेफिनेटली एक तो देखिए, जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, सबका अपना अपना परसेप्शन है। बस आज के माहौल में मुझे लगता है ये जो वैल्यूएशन है एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये जो डील हुई है वो हुई है और बाजार को इसको पॉजिटिवली ही रिएक्ट करना चाहिए इस पे। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि जो फंड्स आएंगे वो डेट रिडक्शन में काम नहीं आएंगे, ग्रोथ कैपिटल रहेगी, डेफिनेटली है। बट मुझे लगता है, जैसे मैं कह भी रहा था, कि आने वाले दिनों में इस तरह की और कोई डील हो सकती है या फिर आईपीओ भी आ सकता है टाटा पावर रिन्यूएबल्स का डीमर्ज होके। तो मुझे लगता है डेट को एड्रेस करने की पूरी कोशिश है पूरे ग्रुप में, हर कंपनी में। चंद्रशेखरन जी ने ये स्टेप लिया है, तो टाटा पावर में भी सीरियसली इस चीज को परसू करेंगे। बट हाल फिलहाल तो ये जो कैपिटल आ रही है इससे डेट रिडक्शन नहीं होगा, न तो जो पेरेंट कंपनी टाटा पावर में या फिर टाटा पावर रिन्यूएबल में। बट मुझे लगता है ओवर कोर्स ऑफ टाइम ये भी होगा और उनके रडार पे है डेट रिडक्शन करना। सो आई एम पॉजिटिव और मुझे लगता है आने वाले दिनों में दे विल फाइंड आउट वेज टू रिड्यूस डेट।
ओके सीटी सर, आप ऑल्दो इसमें अभी बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आईपीओ की कोई एक्सपेक्टेशन आपकी क्या सोच है? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि ये कारोबार को डीमर्ज करके हो सकता है इसका आईपीओ आए। बाजार में कई बार बीच बीच में अटकलें भी थी कि ये टाटा पावर रिन्यूएबल्स को डीमर्ज करेंगे और आईपीओ करेंगे, बिकॉज आज की डेट में रिन्यूएबल जो फोकस्ड पावर स्टॉक्स है उनकी वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उसका एक फायदा मिलेगा, जो निवेशक है उनको भी मिलेगा, प्रोमोटर्स को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दे मस्ट बी थिंकिंग ऑन दीज लाइंस एंड वी कुड सी दिस हैपनिंग। तो आगे जाकर आईपीओ की भी संभावना है। फिलहाल तो मैनेजमेंट ने कॉल ने कहा था कि इस समय कोई प्लान नहीं है, बट आगे डेफिनेटली यहां पर प्लान बन सकता है। सर, टाटा ग्रुप के साथ ही रखेंगे क्योंकि टाटा स्टील की भी खबर आई है। आउट ऑफ द ब्लू स्टॉक स्प्लिट की खबर कहां से आ गई सर टाटा स्टील में, कैसे समझें इसे? नहीं जी, यही सरप्राइजिंग था कि एक तो नतीजे के साथ ये जो टाटा स्टील ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। देखिए, विद इन द मेटल स्पेस वन ऑफ द मोस्ट अंडरवैल्यूड स्टॉक है। स्टील में हमने देखा जबरदस्त डिमांड है, जबरदस्त प्राइसेस में इजाफा हुआ है और कंपनी भी ऑलमोस्ट अब डेट फ्री होने की कगार पे है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस को इससे इम्पेटस मिलेगा। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो बाकी बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बट लिक्विडिटी सर्टनली बढ़ती है और जो रिटेल निवेशक है जो आज सपोज 1300-1400 के लेवल्स पे एंट्री नहीं करना चाहते या उनको ज्यादा लगता है, वो अगर ये स्टॉक सपोज 1 का 5 पे स्प्लिट होता है और अगर 250 के आसपास ये स्टॉक आ जाता है या 300 के आसपास मिलने लगता है तो वो एक अट्रैक्टिव लगने लगता है लोगों को। तो उस लिहाज से मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। और वैसे भी मेटल स्टॉक्स आर इन द स्वीट स्पॉट, वहां से जो नतीजे भी इस तिमाही में आने हैं मुझे लगता है अच्छे आने चाहिए। और बाकी भी जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं या इस सेक्टर में जो मोमेंटम बना हुआ है, तो आज के खराब बाजार में भी मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इनमें नेगेटिव कुछ देखने को मिलेगा। टाटा स्टील तो मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए स्टॉक स्प्लिट की खबरों के हिसाब से, बट बाकी भी जो मेटल सेक्टर है वो सेविंग ग्रेस हो सकता है आज के बाजार में। सिटी सर, आपने मेटल स्पेस को एक स्वीट स्पॉट में रहने की बात कही। मैं थोड़ा कमोडिटी पर्सपेक्टिव से आ रही हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देख रहे हैं मेटल्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है, गिवन द फैक्ट कि अब पोस्ट कोविड डिमांड निकल कर आ रही है और इन्वेंट्रीज जो हैं वो ऑलमोस्ट मल्टी डिकेड लोज पर हैं। गोइंग फॉरवर्ड इस कारण के चलते आपको मेटल स्पेस की कंपनियों में और स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। सिंस आपने कहा कि चुनिंदा मेटल स्पेस में अच्छा एक्शन रहेगा, आप वो नाम शेयर करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए नेहा, मेटल स्टॉक्स पे मैं बहुत ही निचले लेवल से बुलिश रहा हूं और कई सारे स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं, जैसे टाटा स्टील इज वन ऑफ देम, बट बाकी भी जैसे वेदांता है या फिर आपके जिंदाल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, सबको, नाल्को, हिंडाल्को, इन सबको रिकमेंड किया हुआ। मुझे लगता है अभी भी बाजार में जैसे आज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि इन्फोसिस के नतीजे बेहद खराब थे, डिसअपॉइंटिंग थे, एचडीएफसी बैंक के नतीजे एस्टिमेट से काफी कमजोर थे, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है जहां बैंकिंग और आईटी से बाजार में आज प्रेशर रहना चाहिए, वहीं मुझे लगता है मेटल्स में तेजी बननी चाहिए। वो थोड़ा बहुत कंपेंसेट करने के लिए आज के बाजार में भी रहना चाहिए। और बाकी मेटल कंपनियों ने भी अपने रिजल्ट्स की डेट्स अनाउंस कर दी है, जो कि इस बार थोड़ी जल्दी है। जैसे वेदांता ने 28 अप्रैल की डेट अनाउंस करी और साथ में एक अच्छे डिविडेंड के लिए भी कॉल है। तो मुझे लगता है ये जो भी मेटल कंपनियां हैं इनके इस तिमाही के नतीजे अच्छे होने चाहिए और मेटल स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूं। और यहाँ पे ये जो नाम लिए है, यहाँ पे आप फेरस में अगर देखेंगे तो टाटा स्टील वुड बी द बेस्ट पिक। नॉन फेरस में मुझे लगता है वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को वुड बी गुड स्टॉक्स टू ओन। और इवन एनएमडीसी जो आयरन ओर के प्राइसेस में भी जिस तरह से बढ़त हो रही है या स्टील की डिमांड बढ़ रही है, मुझे लगता है एनएमडीसी जो कि अब वापस से मोमेंटम में आया है, यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। फिर उसके स्टील डिवीजन का भी डीमर्जर होना है या फ्रेश लिस्टिंग होनी है उसकी भी। मुझे लगता है एनएमडीसी ऑल्सो कुड बी अ स्टॉक टू वॉच आउट फॉर। तो इन तरह के स्टॉक्स में अगर कोई गिरावट आती है तो वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। डेफिनेटली। तो मेटल स्टॉक्स पर आज आप रखिए नजर। टाटा स्टील तो ऑफकोर्स ये स्टॉक स्प्लिट पर खबर पर चलेगा ही, बट कमोडिटीज में वापस फोकस बढ़ रहा है और ये सारे मेटल काउंटर्स आपके रेडार पर। इनफैक्ट शंघाई कॉपर आज 5 ऑलमोस्ट 6 हफ्ते के हाईस के पास खुला है और पिछले हफ्ते हमने देखा ही था किस तरह का रिएक्शन कॉपर थोड़ा लैग से आया है, लेकिन फाइनली अब वो भी चढ़ना शुरू कर रहा है। बिल्कुल। तो आज कॉपर और हिंदुस्तान कॉपर इन पर्टिकुलर इस खबर के दम पर आपको एक्शन दिखेगा। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए।